आज हम आपको सुनाने वाले हैं आकाश की कहानी, जिसको एक बहुत ही भयानक चुड़ैल मिली थी। तो चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं। एक आकाश नाम का लड़का था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके परिवार में तकरीबन 7-8 लोग रहते थे, लेकिन तकलीफ ये थी कि कोई भी उसके घर में कमाने वाला नहीं था। एक दिन आकाश ने सोचा कि कोई तो कमाने वाला नहीं है, घर कैसे चलेगा, चलो मैं ही काम ढूंढता हूँ। और काम की तलाश में निकल गया और वो शहर जा पहुंचा। काम ढूंढते ढूंढते उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन बेचारे की बदनसीबी ये थी कि उसे कहीं काम ही नहीं मिला। और वो उदास होकर घर जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक आदमी उसके सामने आ गया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। आकाश ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उदास होकर घर जा रहा हूँ। तभी उस आदमी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, चलो मेरी दुकान पर। फिर वो कहने लगा, बोलो मेरे पास काम करोगे? आकाश ये बात सुनकर खुश हो गया और फौरन ही बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। आकाश खुशी खुशी घर गया और घर जाने के बाद पूरे घर वालों को बताया कि मुझे काम मिल गया है। और ये बात सुनकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हो गए। आकाश ने दूसरे दिन से काम पर जाना चालू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन आकाश काम पूरा करके घर की ओर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी हुई है। उसके काफी लंबे लंबे बाल थे और आंखें भी बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। आकाश उसके सामने आया तो उसे वो देखकर घूरने लगी। फिर आकाश ने सोचा, जाने दो, इसे अनदेखा ही कर देते हैं, और वो चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन भी उसके साथ यही सब हुआ। दूसरे दिन भी वो काम खत्म करके घर जा रहा था। फिर से उसे वही महिला दिखाई दी और वो फिर से आकाश को घूरने लगी। फिर भी आकाश ने उसकी ओर पलट कर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। आकाश को अंदर ही अंदर उस लड़की को देखकर मानो डर सा लगने लगा था। वो लड़की आकाश को कई दिनों तक उसी जगह पर दिखाई देती थी। एक दिन वो लड़की आकाश को नहीं दिखाई दी तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां पर वो लड़की नहीं दिखी। फिर वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया है जो आज ये लड़की नहीं दिखाई दी, और ये सोचते सोचते अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने के बाद आकाश के घर पर एक चिट्ठी आई और चिट्ठी के अंदर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था कश्मीरा। और उसमें एक फोटो भी निकली जो सेम टू सेम उस लड़की जैसी थी जो उसे रास्ते में दिखाई देती थी। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल तुम जब दुकान से निकलोगे तो वहां पर मैं खड़ी रहूंगी जहां तुम्हें मैं बार बार दिखाई देती हूँ, और वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दूसरे दिन वो लड़की को मिलने के चक्कर में अपना काम खत्म करके जल्दी जल्दी उसी जगह पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि जाने दो, ये चिट्ठी झूठी होगी, तो अपने घर की ओर जाने लगा। वो अपने घर की ओर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। आकाश ने उसके घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया और उस घर में से एक आदमी आया। तो उसने आकाश से पूछा कि क्या काम है, तो आकाश ने बताया कि मुझे कश्मीरा से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि क्या काम है, बोलो मैं उसका पापा हूँ, और उसे तो गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं, अब तुम उसे ढूंढने क्यों आए हो, ये उसके पापा कहने लगे। और ये बात सुनकर आकाश को पहले तो लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। फिर उसने सीरियस होकर पूछा, अंकल मैं उससे रोज तो मिलता हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं?
लेकिन उसके पापा ने कहा, उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मेरा माथा मत खाओ। ये सब चीजें सोचकर आकाश के पैर कांपने लगे और वो काफी डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि यार, मैं जिस लड़की से मिल रहा था वो तो एक चुड़ैल थी और मैं बच गया। फिर उसके पापा ने पूरी घटना के बारे में बताया कि कश्मीरा की मौत कैसे हुई थी। उन्होंने बताया कि तुम जिस रास्ते पे उसे देखते थे उसी जगह पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। आकाश ने ये सब बातें सुनी। उसके बाद डरते डरते वो घर की ओर निकल गया, लेकिन उसे रास्ते में फिर वो लड़की दिखाई दी और वो लड़की नहीं, चुड़ैल थी। और आकाश उसे देखकर घबरा गया। इस बार वो अपने असली रूप में आ गई और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन आकाश ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और आज के बाद उस रास्ते से आना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।